देखो बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी सवाल को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। हम सिर्फ पास्कल ट्रायंगल नियम के द्वारा हम किसी भी सवाल को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। आप चक्रवर्ती ब्याज के सवाल को वैसे तो रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हो, गोल्डन रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हो, लेकिन पास्कल ट्रायंगल नियम एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा आप किसी भी सवाल को जल्द से जल्द हल कर सकते हो, चाहे सवाल कैसा भी हो। मैं आपको बताऊंगा कि पास्कल ट्रायंगल नियम क्या है, फिर उसके अलावा मैं आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि पास्कल ट्रायंगल नियम क्या है। पास्कल ट्रायंगल नियम क्या है? देखो बच्चों, यानी कि अगर आपको समय 2 वर्ष दे रखा हो तो आपको क्या लिखना है, 2:1। यहाँ 2 वर्ष है तो 2 से स्टार्ट होगा, लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपको 3 साल दे रखा हो तो 3 से स्टार्ट होगा, फिर 2 और 1 कितना हो जाता है, 3, और लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। अगर आपको समय 4 वर्ष दे रखा हो तो 4 से स्टार्ट होगा, और 3 और 3 6, 3 और 1 4, लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। अगर आपको 5 साल दे रखा हो तो 5 से स्टार्ट होगा। अब देखो, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। अगर आपको समय 6 साल दे रखा हो तो 6 से स्टार्ट होगा, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। आप ऐसे ही 7 साल का निकाल सकते हो, 8 साल का निकाल सकते हो, या और किसी भी साल का निकाल सकते हो इसी प्रकार। अब देखो बच्चों कि ये जो नियम है इसके द्वारा आप सवाल को जल्द से जल्द हल कर सकते हो, और मैं आपको इसका बताऊंगा कि आप इसे सवाल में कैसे लगाओगे। जैसे कि 2:1 दे रखा है, 3:3:1 है, इसे आप सवाल में कैसे लगाकर सवाल को हल करोगे। देखो बच्चों, अवाल मैंने आपको पास्कल नियम पढ़ाया था, पास्कल ट्रायंगल नियम। अब मैं उससे आपको सवाल करने सिखाता हूँ कि आप सवाल को कैसे करोगे। जैसे कि आपको दे रखा है सवाल में 8,000 की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन कितना दे रखा है, 8,000 रुपये, दर कितनी है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष। मैंने बच्चों आपको बताया था 2 साल का पास्कल ट्रायंगल नियम क्या है, 2:1। अब आप इसका यूज कैसे करोगे? देखो बच्चों, राशि कितनी है 8,000, 8,000 का पहले आप 5% निकाल लीजिए। तो 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 यानी कि 400। तो 400 को आप यहाँ लिख दो। अब देखो बच्चों, अब ये 400 बचा है, 400 का एक बार और 5% निकाल लीजिए आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, तो आप इस 20 को यहाँ लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, इनका आपस में गुणा कर दो। 400 का गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 800, प्लस 20 का गुणा 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 820। तो आपका CI निकल कर क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 820 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों, एक और एग्जाम्पल है ये कि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको दर कितनी दे रखी है, 8%, और मूलधन कितना है 10,000 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष। अब देखो बच्चों, 2 वर्ष के लिए मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल नियम बताया था कि 2:1, और 3 साल का क्या होता है बच्चों, 3:1 होता है। और ऐसे ही आप अगर उन्हें याद कर लोगे या बनाना सीख जाओगे तो आप किसी भी सवाल को जल्द से जल्द हल कर सकते हो। अब देखो बच्चों, तो अब आप लगाइए कि 10,000 रुपये का 8% निकालिए सबसे पहले। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 800। तो यहाँ पर आप 800 लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, अब 800 का भी आप क्या निकाल लीजिए, 8% निकाल लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64। अब इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 800 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1600, प्लस 64 का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 64। तो ये कितना हो जाएगा, 1664।
आपका CI निकल कर कितना आया है 1664। 2 साल का CI कितना होगा 1664 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इसकी जगह पर क्या पूछ लेता, मिश्र धन, मिश्र धन अगर आपसे वो पूछ लेता, मिश्र धन क्या होता है अमाउंट, अगर वो आपसे अमाउंट पूछ लेता तो आप क्या करते। अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों, मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका होता है। तो बच्चों आपका मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपये और आपका ब्याज कितना है 1664। अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 11,664 रुपये हो जाएगा। अगर वो आपसे इसी सवाल में ऐसे कह देता कि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 10,000 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, अगर वो आपसे मिश्र धन पूछता तो बच्चों आप इस सवाल को कैसे हल करते, ऐसे हल करते कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल और ब्याज को इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो बच्चों अवाल मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल करा दिए थे 2 साल के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ 3 साल के लिए। यानी कि बच्चों 54,000 की धनराशि पर 33/1/3 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अवाल डायरेक्ट बताया था, जैसे कि 5%, 10%, 11 हो, 12 हो, कितना भी हो। अब यहाँ पर दर कितनी दे रखी है आपके लिए, आर बराबर कितना दे रखा है 33/1/3%। 33/1/3% का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। आपको प्रतिशत चैप्टर में बताया होगा कि 1/3 होता है। आपके लिए अमाउंट कितना दे रखा है 54,000 और समय कितना है 3 वर्ष। अब देखो बच्चों 3 साल के लिए पास्कल ट्राइंगल नियम क्या कहता है बच्चों कि 3:3:1। आपको मैंने पहले बताया था कि ये सब वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, और ऐसे ही आप 4 साल का भी निकाल सकते हो। 4 साल का क्या होता है बच्चों 4:6:4:1 होता है। उसी प्रकार आप 5 वर्ष का निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों अब क्या है 54,000, पहले आप 54,000 रुपये का 1/3 निकाल लीजिए। 1/3 का मतलब ही होता है बच्चों 33/1/3%। आप इसे अलग मत समझना। तो आप इसे काटोगे तो कितना जाएगा 18×3 = 18,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 18,000 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 18,000 का आप 1/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा 6,000। 6×3 = 18 होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप 6,000 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 6,000 रुपये का आप 1/3 एक बार और निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 साल है तो 3 बार निकालना पड़ेगा, अगर 2 साल है तो 2 पोत निकालना पड़ेगा, अगर 4 साल है तो 4 बार, अगर 5 बार है तो आपको 5 बार निकालना पड़ेगा। वो टाइम पर डिपेंड करता है। अब 6,000 का 1/3 निकालोगे तो कितना होगा 2,000। अब देखो बच्चों आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए 2,000। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो बच्चों 18 का गुणा अगर आप 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 54, तो ये कितना हो गया 54,000। आप 6 का गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6×3 = 18, तो ये हो जाएगा 18,000। अगर आप 2,000 का गुणा 1 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2,000। तो बच्चों 2,000 और 18,000 20,000, 20 और 54,000 कितना हो जाता है बच्चों 74,000। तो ये आपका निकल कर क्या आ जाएगा CI, ये हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज आपका कितना होगा 74,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बच्चों 54,000 की धनराशि पर 33/1/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 74,000 रुपये हो जाएगा, 74,000 रुपये। अगर आप बच्चों ऐसे ही आपसे अगर मिश्र धन पूछता तो आप क्या कर देते 54,000 और 74,000 को जोड़ देते तो कितना हो जाता 1,28,000। अगर बच्चों आपको अगर ये ट्रिक और ये अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी शॉर्ट ट्रिक लेकर आएँ और आप
आपके वो समझ में आए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, हम आपके हर एक कमेंट को पढ़कर आपके लिए उस समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।